आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व। एक चुटकी हल्दी से करेंगे छोटा सा काम, हर कष्ट दूर करेंगी माता रानी। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, घर में होगा सुख समृद्धि और शांति का वास, और भूल कर भी ना करेंगे साथ का। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि माता रानी को समर्पित होते हैं। नवरात्रि मुख्य रूप से साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। यह 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के दिनों में माँ आदिशक्ति दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिन ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के दिन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा उपाय अगर कर लिया जाए तो इससे माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और माँ की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। दोस्तों, आप सभी भी नवरात्रि के पावन पर्व में यह आसान सा उपाय अवश्य ही कर इससे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यूजफुल वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, इस उपाय को नवरात्रि में वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो नवरात्रि में रोजाना आप इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय करने में बहुत ही आसान है और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता। उपाय करने के लिए आपको एक बर्तन में, एक लोटे में थोड़ा सा जल चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप थोड़ा सा गंगा जल इस जल में अवश्य ही मिला लें। अब आप इस जल के पात्र को अपने मंदिर में रखें। अगर आपने माता रानी की अलग से चौकी की स्थापना की है तो आप इस जल के पात्र को चौकी पर या फिर चौकी के पास रख दीजिए। और दोस्तों, यह उपाय आपको प्रातः काल या संध्या काल जब भी आप माता रानी का पूजन करें अपनी सुविधा अनुसार उस समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको अलग से दीपक जलाने की या भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजाना के पूजन के समय, नवरात्रि का जो पूजन करते हैं उस समय बस आपको यह जल का पात्र अपने पूजन के दौरान भरकर रखना है। पूजन शुरू करने से पहले आपको एक कटोरी में थोड़ी सी साफ पिसी हुई हल्दी लेनी है और इस हल्दी में आपको इस लोटे में से शुद्ध जल डालकर इस हल्दी को पानी से गीला करके माता रानी को इस हल्दी से तिलक लगाना है। और तिलक लगाने के पश्चात उंगली पर जो हल्दी बचेगी उसे आपको इस हल्दी में मिला देना है और इस बची हुई सारी हल्दी को आपको इस जल के पात्र में डाल देना है। जल के पात्र में हल्दी डालने के पश्चात दोस्तों, अब आपको रोजाना का अपना नवरात्रि का माता रानी का पूजन करना है। पूजन के लिए रोजाना की तरह आप दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, माँ को फल मिष्ठान या फिर शक्कर बताशे का भोग लगाएं और फिर माँ का पूजन करें। नवरात्रि पूजन में सबसे विशेष होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। अगर आप वह पाठ नहीं करते हैं या नहीं कर सकते तो आप माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करें और फिर उसके बाद दुर्गी माँ की आरती अवश्य ही करें। पूजन के पश्चात अब आप माता रानी के सामने अपनी सभी समस्या कहें। आपके घर में, आपके जीवन में जो भी समस्या चली आ रही हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें कि वह सदैव आपके घर में वास करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए तब आपको यह जल का पात्र लेना है और इस जल के पात्र में जो जल है इसका सबसे पहले आपको सेवन करना है, यानी कि थोड़ा सा जल आप पी लीजिए।
अगर दोस्तों आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आप इस जल को ना पिए। अगर आपने नवरात्रि का पहला या आखिरी व्रत रखा है और उस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हैं तब भी आप इस जल को ना पिए, क्योंकि नवरात्रि के व्रत में हल्दी का सेवन नहीं किया जाता। अब आप दोस्तों इस जल को अपने ऊपर छिड़काव करें और फिर आपको इस जल का अपने मंदिर पर छिड़काव करना है और मंदिर के आसपास, मंदिर के अंदर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है। इस पवित्र जल का मंदिर में और मंदिर के आसपास छिड़काव करने के पश्चात अब आप सबसे पहले अपने रसोई घर में, पूरे रसोई घर में इस जल का छिड़काव करें, क्योंकि रसोई घर मंदिर के पास सबसे पवित्र स्थान होता है। रसोई घर में छिड़काव करने के पश्चात अब आप इस पवित्र जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें, आपको इस जल का अपने टॉयलेट में छिड़काव नहीं करना और जो कूड़ा रखने का जो स्थान है उस स्थान पर भी आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना। बाकी पूरे घर में आपको इस जल का छिड़काव करना है। दोस्तों, हल्दी को हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। हल्दी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। हल्दी नजर दूर से भी छुटकारा दिलाती है, इसीलिए वर वधू को भी हल्दी लगाई जाती है और हर पूजन में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। माता रानी को चढ़ाई हुई हल्दी जब आप इस जल में डालते हैं तो इस जल में माता रानी की भी शक्तियां आ जाती हैं। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप हल्दी मिले हुए इस जल का जब आप अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे तो इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। किसी की बुरी नजर होगी तो वह भी हट जाएगी। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है उसकी वजह से घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, रोग लगे रहते हैं, आलस्य रहता है, मन अशांत रहता है। इससे घर की साफ सफाई भी नहीं हो पाती। घर के लोगों को अधिक क्रोध आता है, इससे घर में लड़ाई अधिक होती है। और शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति होती है, सफाई नहीं रहती, वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और जहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहां धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, इस जल का घर में छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इससे माता रानी का घर में वास रहेगा और जिस जगह माँ का वास होता है वहां सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों, इस जल का छिड़काव आपको अपने स्टोर रूम वगैरह ऐसी जगह पर अवश्य ही करना है जहां अंधेरा रहता है और सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, क्योंकि उन जगहों पर ही सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है। परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें और जिनका व्रत ना हो उनको यह जल प्रसाद के रूप में अवश्य ही दें। दोस्तों, अगर जल जाता है, घर में सभी का व्रत है और आप इस जल को ग्रहण नहीं कर सकते तो आप इस जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में चढ़ा दें। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जमीन पर और दरवाजे पर और मुख्य द्वार के बाहर थोड़ी सी जगह पर भी इस जल का छिड़काव अवश्य ही करना है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता रानी का घर में आगमन होता है। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने के पश्चात आप माँ की प्रार्थना करें और माँ को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के दिन माँ आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में क्रोध, लड़ाई झगड़ा कर अपना समय व्यर्थ ना करें। इन दिनों में अधिक से अधिक माँ का ध्यान और पूजन करें। माता रानी को वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करें। जो लोग महिलाओं का, कन्याओं का सम्मान नहीं करते वो कितना भी पूजन और व्रत कर लें, उन्हें कभी भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं होती। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन पवित्र रहता है और ऐसा करने से पूजन में अधिक ध्यान लगता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यसन जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, मदिरा से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
तामसिक भोजन करने से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, इससे क्रोध अधिक आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान महिला हो या पुरुष बाल नाखून ना काटें और शेव भी ना बनाएं। हमारे धर्मशास्त्रों में बाल नाखून का त्याग करना अशुभ माना जाता है और नवरात्रि एक शुभ पर्व है, इसलिए इस दौरान यह चीजें वर्जित होती हैं। माँ के सामने घंटों बैठकर पूजन करने से वह इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि अपने भक्त के अच्छे आचरण से होती है, इसलिए आप अपने आचरण को अच्छा रखें। सदैव छोटों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। खास तौर पर अपने माता पिता की सेवा अवश्य ही करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें भगवान के बराबर मानते हैं। माता रानी की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। अगर आपने नवरात्रि में घट की स्थापना की है या अखंड ज्योत जलाई है तो घर को खाली छोड़कर ना जाएं। घर का कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य ही रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करने के साथ ही इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को KST राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।